अब दूसरी जो मेन चीज है वो ये चीज है कि आप प्राइसेस जो इनकी डिफाइन करते हैं कस्टमर वाइज वो कैसे करते हैं। उसके लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कस्टमर प्राइसेस। यहाँ पे आपने अपना कस्टमर सेलेक्ट करना होता है, जितने भी आपके कस्टमर है शो करेंगे। ये तमाम आइटम्स के जो ऊपर जो आपने ये कैटेगरी कोड है 25 नंबर, इसके ऊपर 30% डिस्काउंट दिया हुआ है आपने। ठीक है जी। और यहाँ पे ये सारे आइटम उसके आ रहे हैं जिस चीज के ऊपर जितना डिस्काउंट दिया हुआ है। कैटेगरी वाइज डिस्काउंट देना इसलिए आसान होता है कि एक एक आइटम के ऊपर जाके देना जरा मुश्किल होता है, तो कैटेगरी वाइज डिस्काउंट दे देते हैं। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि नहीं, हमने इस कैटेगरी जो है हमारे पास 3 नंबर कैटेगरी है नेल्सन सीरीज जो है, इसके ऊपर हमने 30% दिया हुआ है, लेकिन अब हमने इस कस्टमर को गुज्जर बुक डिपो को 30% की बजाय इसको देना है 25%। यहाँ पे 25% लिखा, यहाँ पे किया अपडेट इन अपर ग्रिड, ये 25 लिखा हुआ आ गया जी, और सेव इन डेटाबेस। ठीक है जी। इस तरह आपने गुज्जर बुक डिपो को नेल्सन सीरीज के ऊपर ये वाला डिस्काउंट दे दिया, क्योंकि आपके जितने भी डिस्काउंट्स होते हैं वो स्पेशली उनके जो पब्लिशर्स होते हैं उसके मुताबिक दे देते हैं। मतलब ये अगर नेल्सन सीरीज के ऊपर तमाम आइटम के ऊपर उनको 25% मिलेगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे कैटेगरी चेंज कर देते हैं, यहाँ पे ये कर देते हैं लर्निंग सीरीज, इसके ऊपर आप इनको कहते हैं नहीं हमने 30% देना है, तो आप यहाँ से 30% लिखेंगे, अपडेट करेंगे, तो ये यहाँ पे 30% हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर एक ऑप्शन ये भी हो सकता है, आप कहते हैं यार ये जो 5 नंबर कैटेगरी है इसके ऊपर हमने, अच्छा इसके ऊपर ये भी ऑप्शन हो सकता है कि आप कहते हैं यार ये जो दो आइटम है ये शॉर्ट चल रहे हैं मार्केट में, ये वाले, ठीक है जी, इसके ऊपर हमने जो डिस्काउंट देना है वो 15% देना है, बाकियों के ऊपर 25% चलता रहे इस आइटम्स के ऊपर, यानी जो जीनियस। अच्छा, अब ये होता है कि आप कहते हैं इस कैटेगरी के अंदर हमने ये सारे आइटम्स के ऊपर तो 25% देना है, लेकिन ये जो चार आइटम है ये शार्ट है, इसके ऊपर हमने 25% नहीं देना, बल्कि इसके ऊपर हमने 10% देना है। ठीक है जी। तो ये आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ से सिलेक्टेड आइटम को जो डिस्काउंट है वो भी आप अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे ये आपको नजर आ रहा है जिस तरह, ये सिलेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है जी। सिलेक्टेड आइटम भी डिस्काउंट आप दे सकते हैं, ऑल का भी दे सकते हैं। बाकी अगर आपने ये देखना हो कि यार इस कस्टमर की सारी कैटेगरीज नजर आ जाए हमें यहाँ पे, ताकि हमें एक ही विंडो के अंदर पता चल जाए किस कैटेगरी के ऊपर हमने इसको क्या क्या डिस्काउंट दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे शो करें तो वो बता देगा कि इनको इसके ऊपर ये है, ये यहाँ पे आपको सारी नजर आ जाएगी, जिसके ऊपर नहीं होगा वो जीरो आ रहा होगा। ठीक है जी। और अगर यहाँ पे भी आप चेंज करना चाहें पूरी कैटेगरी का, आप कहते हैं इसके ऊपर 25 कर दो, इसके ऊपर आप 15 कर दो, और यहाँ से आप सेव करेंगे तो ये पूरे की पूरी कैटेगरी के ऊपर ऑटोमेटिक लगे। ये नहीं कि आसानी के लिए एक ही पेज के ऊपर है। ठीक है, ये ज्यादा बेहतर इस तरह होता है कि आपको जल्दी से डिस्काउंट लगा सकते हैं। नहीं जी, कस्टमर बनाएंगे, कस्टमर बनाने के बाद उसकी प्राइसेस सेट करेंगे। अगर प्राइसेस सेट नहीं करेंगे तो उसको डिफॉल्ट की प्राइसेस लगेंगी, जो डिफॉल्ट आइटम फाइल में प्राइसेस लगी हुई है ना वो लगेंगी। ठीक है, क्योंकि आपकी प्राइस, जी आपकी प्राइस होती इसी तरह है। आप ये भी कर सकते हैं कि देखिए आप कस्टमर की 3 कैटेगरीज बना लें, 4 कैटेगरीज बना लें। कैटेगरी से मुराद मेरी ये है कि आपके एक कैश कस्टमर है, उसको आप 5% डिस्काउंट देते हैं। ठीक है जी। एक स्कूल, जी स्कूल के कस्टमर है, उसका स्कूल कस्टमर के नाम से एक कैटेगरी बना लें, स्कूल जितने भी आते हैं उनको वो दे दें। इसके बाद एक होलसेलर का कस्टमर है, आप होलसेलर की लादा प्राइसेस सेट कर दें। अगर आप स्पेसिफिक कस्टमर नहीं भी बनाना चाहते हैं ना, तो ये भी आप काम कर सकते हैं, ताकि आपको बार बार कस्टमर के साथ प्राइस सेट ना करनी पड़े। अगर कोई बिल्कुल चलता फिरता है एक आध बुक लेने आता है तो उसको आप रेगुलर प्राइस देंगे। फिर बारी आ जाती है आपकी पॉइंट ऑफ सेल की। ये वो मेन है जहाँ पे आपने बिलिंग करनी होती है कस्टमर की। यहाँ पे भी मल्टीपल कैशियर्स आपके लॉगिन हो सकते हैं, उनके नाम के साथ आप एंट्री बना सकते हैं। आपके काम है, क्योंकि कस्टमर का जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आपने बिल बनाने से पहले एक सिस्टम को ये बताना होता है कि इसको प्राइसेस क्या लगनी है। आपने यहाँ से कंट्रोल जे करना होता है। सबसे पहले तो आपने कस्टमर सेलेक्ट करना है जिसका आप बिल बनाना चाह रहे हैं, ताकि सिस्टम प्राइसेस उसी के मुताबिक सेट करे। ठीक हो गया। ये आपने कस्टमर अपना सेलेक्ट कर लिया, बाय नेम भी कर सकते हैं, फोन नंबर भी कर सकते हैं, एड्रेस भी कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप सिलेक्ट करेंगे सिस्टम ये बता देगा इनका प्रीवियस बैलेंस कितना है। यहाँ पे आपका ये आ गया, इसको आपने डिस्काउंट लगाया हुआ है, ये जी किड्स बुक्स, ये आ गया। आप जो ही एंटर प्रेस करेंगे तो वो कहेगा जी कितने बुक्स देनी है, आपने कहा 20 बुक्स देनी है।
ऑटोमेटिकली 25% डिस्काउंट इसको लगा हुआ है। अगर इस स्टेज के ऊपर आप ये चाहते हैं यार ये 25% उसका ज्यादा लग गया था, हमें पता नहीं चला, हम इसको चेंज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक हो गया सर? नहीं, ये सिर्फ इस बिल तक ये चेंज होगा, ये इस बिल तक चेंज होगा। बाकी अगर आपने परमानेंट चेंज करना है तो वो आप उसके प्रोफाइल में जाके तो वहां पे चेंज करके आ सकते हैं। ये तो सिर्फ एक बिल के अंदर आपने चेंज कर रहे हैं। तो आप बिल बनाएंगे, यहाँ पे पेमेंट आएगी। अब अगर तो ये बिल कैश का है, क्रेडिट का है, ये भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है। और अगर उधार का बिल है और उसमें से कुछ पेमेंट वो आपको दे के जाता है, तो आपने यहाँ पे पेमेंट पे F2 प्रेस करना है। जितनी वो आपको पेमेंट दे के जा रहे हैं आपने उतनी लिख देनी है, और बाकी जो पेमेंट रह जाएगी वो उनके खाते में चली जाएगी। कितनी? 1491 रुपए। अगर इसका प्रिंट लेना हो कि प्रिंट के अंदर क्या चीज आएगी, तो उसका मैं आपको दिखा देता हूँ व्यू। ये डुप्लीकेट में जाएंगे, डिस्प्ले करेंगे, ओके करेंगे, तो ये इस तरह का आपका बिल आ जाएगी। ये A4 पे भी आ सकता है, A5 पे भी आ सकता है। अगर आपने थर्मल प्रिंटर यूज करना है तो उसके ऊपर भी आ जाएगा। ऊपर आपका नाम आ जाएगा, एड्रेस, फोन, फैक्स, ये सारी चीजें आ जाएंगी। यहाँ पे कस्टमर आ जाएगा, कस्टमर का एड्रेस आ जाएगा। यहाँ पे जो आइटम उन्होंने लिए हैं उनकी डिटेल आएगी, रेट आएगा और अमाउंट आएगी। अच्छा, इसके अंदर उन्होंने डिस्काउंट शो नहीं करवाया हुआ, यहाँ पे तो जान के नहीं करवाया हुआ उन्होंने। अगर आप शो करवाना चाहेंगे तो यहाँ पे एक और कॉलम आएगा डिस्काउंट का, वो उन्होंने डिस्काउंट का कॉलम यहाँ से गैप करवाया हुआ है, मतलब हाइड करवाया हुआ है। ठीक है जी। उम्मीद है दोस्तों कि मेरी ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स के अंदर जरूर इसका इजहार कीजिएगा। अल्लाह आपका आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफिज।